अनुपमा ने लिया दुर्गा का रूप और किया सोनू और प्रकाश दोनों का अंत। जी हाँ दोस्तों, सुपर हिट शो अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में जहां कहानी में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ आता हुआ नजर आएगा। कहानी कुछ ऐसे मोड़ पे आ चुकी है जहां इस कहानी में एक ऐसा मोड़ दिखाया जाएगा जहां पे अनुपमा के हमें देवी, माँ और एक औरत का रूप दिखाया जाएगा। अनुपमा अब वो नहीं रही जो कि सबकी बातें सुनकर भी चुप रहती थी। अनुपमा अब एक न्याय की प्रतिमा बन चुकी है। ये आज की शुरुआत वहां से होती है जहां प्रकाश भाऊ और सोनू का असली चेहरा सबके सामने आता है, क्योंकि दोस्तों ये वही है जिन्होंने अपने स्वार्थ और गंदी निगाहों से गांव की मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अनुपमा जब इस गांव में आई थी तब उसे बस इतना पता था कि इस गांव में कुछ तो गलत है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सच इतना ज्यादा भयानक है। लेकिन उसकी आंखों ने इतना बड़ा सच देखा जिससे कि उसमें उसकी आत्मा पूरी तरह से कांप उठी। यहाँ पे प्रकाश भाव के झूठी इज्जत और नकली भक्ति से पूरा गांव उसका सम्मान करता था, उसके आगे झुकता था। दरअसल वही सबसे बड़ा राक्षस निकला। प्रकाश की नजरें सिर्फ पाप देखती थी और उसके कदम सिर्फ और सिर्फ बुराई की ओर बढ़ते थे। वही बात कर ले सोनू, जिसने समर की जान ली थी, वो अब प्रकाश भाव के साथ मिलकर और भी गंदे कामों में शामिल था। अनुपमा को पहले ही सिर्फ और सिर्फ शक था, लेकिन जब उसने सोनू और प्रकाश को एक साथ देखा तो उसके भीतर जो माँ का कलेजा है ना, वो पूरी तरह से फट गया। और फिर अनुपमा ये फैसला ले लेती है कि वो इस गांव को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि इस गांव की हर बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। इसी सब के चलते कहानी में एंट्री होती है गिरजा की, वही लड़की जो प्रकाश भाऊ के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत होती है। गिरजा एक ऐसी लड़की थी जिसने प्रकाश के सारे गुनाहों को अपनी आंखों से देखा था और वो अपनी जान बचाने के लिए अनुपमा के पास आती है, उसकी शरण में आती है। तब यहाँ पे रात के समय पे प्रकाश भाऊ के कुछ गुंडे आ जाते हैं उसे खत्म करने के लिए। तभी गिरजा कहती है कि ये लोग मुझे मार देंगे और ये प्रकाश भाऊ के आदमी हैं, मुझे मारने के लिए आए हैं। अंधेरे और डर के माहौल में जब गिरजा जोर जोर से चीखती है तभी अनुपमा वहां पहुंचती है। अनुपमा के अंदर की माँ वहां पे जाग जाती है। अनुपमा पूरी तरह से हिम्मत जुटा के एक डंडा उठा के उन गुंडों पर टूट पड़ती है। अनुपमा के हर वार में उसकी पीड़ा है, उसके बेटे समर के मौत का दर्द है। अनुपमा इतनी पिटाई करती है उन सभी गुंडों की, आखिरकार वो गुंडे वहां से भाग खड़े होते हैं। अनुपमा अब उन दोनों की मौत बन चुकी है। सोनू और प्रकाश भाऊ अब छुपते छुपाते फिर रहे हैं। वही दूसरी ओर गांव वाले भी एक एक करके अनुपमा के साथ जुड़ रहे हैं। तो कोई कहता है कि अनुपमा को अकेला छोड़ दो, उनसे दूर हो जाओ क्योंकि ये बहुत ताकतवर लोग हैं। वही हम देखते हैं कि घर वाले भी अनुपमा का साथ छोड़ के वापस चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे और बाकी घर वाले भी चले जाते हैं। तो अनुपमा अपनी फ्रेंड राही, यही कोई 4-5 औरतें ही मिलकर प्रकाश का सामना करती है, लेकिन धीरे धीरे सभी गांव वाले उनके साथ जुड़ जाते हैं। वही दूसरे दिन गिरजा गायब होती है। अनुपमा हर तरह से गिरजा को ढूंढने की कोशिश करती है, तो वही राही भी मुसीबत में पड़ जाती है। गिरजा पे हमला होता है, सोनू गिरजा के पीछे पड़ा होता है और कुछ गुंडे भी। यहाँ पे अनुपमा सोनू और सभी गुंडों से लड़ाई करती है, गिरजा को बचाती है। वही दूसरी ओर प्रकाश ने कर लिया होता है राही को किडनैप और प्रकाश कहता है कि अगर सोनू को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी बेटी राही की जान ले लूँगा। तभी अनुपमा को लगता है कि अनुपमा सारे सबूत लेकर थाने चली जाएगी। तभी रास्ते में दोबारा से हो जाता है अनुपमा का सामना प्रकाश भाऊ और सोनू से। तभी सोनू और प्रकाश दोनों अपनी बंदूकें निकालते हैं और कहते हैं कि बहुत हो गया तेरा नाटक, अब तुझे भी यहीं पे खत्म कर देंगे।
लेकिन तब अनुपमा अकेली नहीं थी, बल्कि पूरा का पूरा गांव उसके साथ था। और सबसे बड़ी बात तो माँ दुर्गा का रूप अनुपमा के अंदर जाग चुका था। तेज हवा चल रही थी। अनुपमा के अंदर एक माँ दुर्गा का प्रवेश हो चुका था। अनुपमा आगे बढ़ती है, अपने हाथों में लाल चुनरी बांधती है, माँ का त्रिशूल लेती है और आगे बढ़ती है। तब अनुपमा कहती है कि तुमने बहुत बेटियों का नाश किया है, बहुत माँ की आंचल को सुना किया है। अब ये माँ तुम्हें रोकेगी नहीं, बल्कि तुम्हारा संहार करेगी। प्रकाश और उसके गुंडे वहां से पीछे होने लगते हैं, लेकिन उनके हाथों में हथियार है। लेकिन अनुपमा के हाथों में हिम्मत है, उसके साथ पूरा परिवार है, गांव है। और तभी अनुपमा हिम्मत से उनके हाथों के हथियार छीन लेती है और उन्हें वहीं गिरा देती है। जब अनुपमा को इस अवतार में देखते हैं तो सभी गांव वाले जय माँ दुर्गा के जयकारे लगाते हैं। तो वही सोनू वहां से भागने की कोशिश करता है। अनुपमा कहती है कि तूने मेरे बेटे समर की जान ली थी ना, आज तुझे तेरे कर्मों का हिसाब यहीं पे मिल जाएगा। और सोनू को पकड़ के अनुपमा नीचे गिरा देती है। प्रकाश बाबू बीच में आने की कोशिश तो करता है, लेकिन गांव की औरतें उसे पकड़ लेती है और गिरा देती है। और अंत में अनुपमा दोनों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देती है। वही पुलिस में इंस्पेक्टर समर के केस की दोबारा से जांच करता है और सभी महिलाओं की भी जांच करता है। यहाँ पे पुलिस वाले कहते हैं कि हमें आपकी जैसी औरतों की ज़रूरत है, हिम्मत वाली, जो कि सिर्फ सहना नहीं बल्कि बर्दाश्त नहीं करती, बल्कि सबको सबक भी सिखाती है। और तभी अनुपमा जो पुलिस वाले हैं उनके साथ मिलकर जो लड़कियों की तस्करी करते हैं ना, उन्हें पकड़ने का प्लान बनाती है। और ये जंग अब सिर्फ और सिर्फ दो गुनहगारों की नहीं रही, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ बड़ी जंग बन चुकी है। और इसी के चलते गांव में फिर से एक बार डर का माहौल बन जाता है। लेकिन अनुपमा तभी सबको बताती है कि डर से बड़ा गुनाह कोई नहीं। आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चों की आवाज भी दबा दी जाएगी। और यही अनुपमा के शब्द हर गांव वालों के दिलों में आग भर देते हैं। और तभी सारी की सारी औरतें पीछे नहीं हटती, बल्कि अनुपमा के साथ खड़ी हो जाती है। जहां अनुपमा की ये कहानी एक नए अध्याय के रूप में सबके सामने आने वाली है। इस बार अनुपमा सिर्फ माँ दुर्गा नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक बनेगी। उन सारे बुराइयों से लड़ती हुई नजर आएगी जो कि हर औरत की आवाज को दबाने की कोशिश करती है। इतना सब होने के बाद भी प्रकाश बाबू का गुस्सा थोड़ा भी कम नहीं होता। उसके नजरों में वही जलन, वही गुस्से की आग जल रही है। हर तरह से अनुपमा को बर्बाद करना चाहता है। यहाँ पे प्रकाश सोनू से कहता है कि सोनू, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तब तक इस अनुपमा को चैन से नहीं जीने दूंगा, क्योंकि इसने मेरी सारी की सारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। ये औरत जिसने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया है, इसका हिसाब तो मैं ज़रूर लूँगा। और तभी सोनू कहता है कि भाऊ, पुलिस के पास तो हमारे खिलाफ सबूत है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। और मुझे अनुपमा को बर्बाद करने के लिए अनुपमा के साथ जो लोग नहीं है, जो मुझसे अब भी डरते हैं ना, वो मेरा साथ देंगे। और तभी प्रकाश अनुपमा के सामने आता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है ना, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। तभी अनुपमा कहती है, तेरे पास तो इज्जत कभी थी ही नहीं। अनुपमा की ये बात सुन प्रकाश बाबू पागल की तरह हंसता है और आग की मशाल लेके अनुपमा की ओर बढ़ता है। और तभी राही पीछे से आती है और प्रकाश बाबू के हाथों पे मारती है। इस वजह से मशाल नीचे गिर जाती है और सूखे कपड़ों में आग लग जाती है। मंदिर के अंदर पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। तो वही अनुपमा अपनी टीम को बाहर निकालती है, लेकिन खुद वही अंदर फंस जाती है ताकि वो प्रकाश बाबू को पकड़ सके। और तभी प्रकाश बाबू यहाँ से छुप जाता है और वो उस जगह से बाहर निकल जाता है। तो वही अनुपमा को
वही गंध आती है जो कि मंदिर में आती थी अगरबत्ती की। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पे प्रकाश बहू है। वही यहाँ पे सोनू अपनी जान ले लेता है, लेकिन वही रात के समय अनुपमा के दरवाजे के बाहर आता है और वहाँ पे कुछ लिख देता है। लिखता है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ और मैं तुम्हें खत्म करके ही मरूंगा। और ऐसे में राही काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तब अनुपमा सब कुछ लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है। तो यहाँ पे पुलिस वाले कहते हैं कि शायद ये किसी की शरारत होगी। और यहाँ पे अनुपमा को ये समझ आ चुका है कि सोनू अभी भी जिंदा है। ऐसे में अब अनुपमा पूरे और गांव की औरतों को लेकर अपनी एक टीम बनाती है। और उसी रात स्कूल के दीवार पर लिखा होता है कि अनुपमा शिक्षालय नहीं।